दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। राजी नहीं हुआ। उन्होंने कर्ण को भी समझाया कि दुर्योधन को छोड़कर अपने असली परिवार में आ जाओ, अर्थात पांडव बन जाओ और राज्य भोगो। कर्ण ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अब युद्ध होना निश्चित हो चुका था, लेकिन जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल था, दुर्योधन को हराना मुश्किल था। श्री रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी सर्ग 4 भाग 1, 2 और 3 में अभी तक आपने सुना कि देवराज भगवान इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और कर्ण से कवच और उस कुंडल दान के रूप में मांग लेते हैं। आपने यह भी सुना कि अपने जीवन का परवाह किए बिना उन्होंने अपने शरीर की चमड़ी छीलकर कवच और कुंडल उतारकर दान दे दिया, अर्थात अपने ही हाथों अपनी मृत्यु के ताम्र पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। रश्मि रथी सर्ग 4 भाग 4 में आप सुनेंगे कि कर्ण का यह कर्तव्य देखकर देवराज भगवान इंद्र का मुखमंडल आत्मग्लानि से काला पड़ जाता है और कहते हैं, रानी मैं कुटिल प्रबंधक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। अंततः भगवान इंद्र कर्ण को अमोघ अस्त्र दान देते हैं और कहते हैं, इसका बार भी विफल नहीं जा सकता। आइए सुनते हैं रश्मि रथी सर्ग 4 भाग 4। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बिहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार बस इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर बिसिख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मगन विस्मय में। झुका शीस आखिर बे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूँ मैं। पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीभ कापती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छदम इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी यान गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। तीर्ण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ पड़पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिगम अति तेरा,
कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति की उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उसके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जग नियंता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अग्नित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरा, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर बतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुधर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर पर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से आकर आघात तुझे जो निःसहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन को कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः बस मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। आपने ध्यान पूर्वक सुना, धैर्य पूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।